टॉपिक 5 द 19th सेंचुरी। यूरोप में ही बात करेंगे हम लोग। 19th सेंचुरी में ना बहुत ही वास्ट इंक्रीज हुआ लिटरेसी रेट में, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, वुमेन, वर्कर्स वो लोग ना स्टार्ट कर दिए रीड करना। मतलब एक ये लोग का ग्रुप ना एडअप हो गया था पूरे यूरोप में। प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया लेट 19th सेंचुरी में यूरोप में। स्कूल टेक्स्ट बुक का जो प्रोडक्शन है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया। एक प्रिंटिंग प्रेस स्पेशली डिवोट किया गया चिल्ड्रंस के लिए, जो कि सेटअप हुआ था फ्रांस में 1857 में। वुमेन जो है ना उस टाइम पे बिकेम इम्पॉर्टेंट रीडर्स एज वेल एज राइटर्स। पेनी मैगजीन्स स्पेशली वुमेन्स के लिए ही आता था। वुमेन के बारे में उस टाइम पे 19th सेंचुरी में नॉवेल्स वगैरह लिखना स्टार्ट हो गया था। कुछ पॉपुलर वुमेन नॉवेलिस्ट उस टाइम पे थी जेन ऑस्टिन, द ब्रॉन्टे सिस्टर्स और जॉर्जिया इलियट। उनकी जो राइटिंग है ना एक नया डेफिनेशन दिया पूरे सोसाइटी में न्यू वुमेन के बारे में, क्योंकि पुराने ज़माने से ये हम देखते आ रहे हैं कि हर सोसाइटी में ये माना जाता है कि वुमेन जो है ना वो घर पे रह के काम करती है, बाहर का काम नहीं कर सकती, वो मेन के इतना कैपेबल नहीं है। ऐसे वैसे पुराने ज़माने से डेफिनेशन ऐसा आ रहा था। पर ये जो पॉपुलर वुमेन नॉवेलिस्ट जो है ना ये लोग ने सारा डायमेंशन ही चेंज कर दिया, डेफिनेशन ही चेंज कर दिया न्यू वुमेन के बारे में। उन लोगों ने कहा कि नहीं, वुमेन जो है ना उनके पास भी विल होता है, उनके पास भी स्ट्रेंथ होता है, डिटर्मिनेशन होता है, पावर टू थिंक होता है। ठीक है, इट्स जस्ट कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, उनको वो वैल्यू नहीं दिया जाता है सोसाइटी में, इसीलिए वुमेन जो है वो पीछे है। तो ये लोग वुमेन नॉवेलिस्ट के आने से सारा डायमेंशन, डेफिनेशन, सब चीज़ चेंज हो रहा था वुमेन को। और जितने भी वुमेन है ना वो लोग इंस्पायर हो रही थी, जो छोटी छोटी लड़कियां थी वो लोग इंस्पायर हो रही थी इनके आने से, वुमेन्स के बारे में नॉवल लिखने से। 19th सेंचुरी में लेंडिंग लाइब्रेरीज जो इंग्लैंड में थे ना वो बहुत ही मेजर रोल प्ले किए हैं एडुकेट करने में वर्कर्स को, आर्टिसंस को और लोअर मिडिल क्लास फैमिली को, क्योंकि ये लोग ना अब आराम से जाके बुक्स ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो एक नया टॉपिक है हमारा फर्दर इनोवेशन इन प्रिंटिंग प्रेस। बाय लेट 18th सेंचुरी प्रिंटिंग प्रेस के जो मशीन्स है ना वो मेटल के बनने स्टार्ट हो गए थे। दूसरी बात कि जो मिड 19th सेंचुरी में रिचर्ड एम होय नाम का एक आदमी था, उन्होंने क्या किया, पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस जो है ना वो डेवलप किया था। इससे क्या हुआ कि इट वॉज कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग 8000 सीट्स पर आवर। इसको बेसिकली न्यूज़पेपर को प्रिंट करने में यूज़ किया जाता था। लेट 19th सेंचुरी तक कुछ ऐसे भी प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हुए जो कि कैपेबल था प्रिंट करने के लिए 6 कलर्स एक टाइम पे। मतलब उसी जमाने में कलर्स वगैरह आ गए थे। प्रिंटर्स और पब्लिशर्स जो है ना वो कंटिन्यूसली ना डेवलप करते रहते थे, दिमाग लगाते रहते थे अपना प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। 19th सेंचुरी में पब्लिशर्स ने ना और ज़्यादा दिमाग लगाया, नॉवेल्स को सीरियलाइज कर दिया। मतलब थोड़ा कहानी बताएंगे, फिर ज़िव 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 करेंगे, फिर आगे का कहानी बताएंगे। वही अगर हम आज इंडियन टीवी चैनल्स देखें, सीरियल्स देखें, तो वही दिखाएगा कि नाग ने नागिन को काट लिया, क्या नागिन मर जाएगी, फिर ज़िव 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 दिखाने लगेगा। ठीक है, तो उसके बाद ये जो सारा कॉन्सेप्ट है ना सारा 19th सेंचुरी से ही आया है। वहीं पे वो लोग दिमाग लगाए थे ताकि पब्लिक को ना सस्पेंस में रखा जाए, ताकि वो लोग और ज़्यादा किताब खरीदे, तब ना उनका और किताब बिकेगा। तो 1930 आ चुका था और ग्रेट डिप्रेशन आ गया। ठीक है, मतलब लोगों के पास बेसिकली खाने वाने का भी उस टाइम पे पैसा नहीं था। तो इस टाइम पे पब्लिशर्स लोग को ना जो बुक पब्लिश करते थे उनको डर लगने लगा कि यार शायद हमारा किताब वगैरह नहीं बिकेगा। तो ये लोगों ने क्या किया, सस्टेन करने के लिए, बिजनेस में रहने के लिए ये लोग चीप पेपर बैक एडिशन लाए। मतलब एक सस्ता क्वालिटी का जो पेपर होता है ना वो लाए, ताकि लोग ना अभी भी उसको ले सके, ताकि वो सस्ता होता था ना ताकि लोग अभी भी उसको खरीद सके। जो हम जैसे स्टेशन वगैरह में जाते हैं, रेलवे स्टेशन में, तो कोई बुक अगर 200 का है ओरिजिनल, तो उसका हमें चीप पेपर बैक एडिशन हमें रेलवे स्टेशन पे 60-70 रुपये में मिल जाता है। तो वही दिमाग वो लोग भी लगाए थे। तो यही था हमारा 5th टॉपिक। टॉपिक 6 इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। तो पिछला जो टॉपिक था उसमें हम लोग यूरोप पे थे, इसमें हम लोग आ जाते हैं इंडिया पे। तो इसमें हमें ये देखना है कि सबसे पहले प्रिंट इंडिया में कैसे आया। दूसरी बात कि प्रिंट का आने से पहले आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन कैसे लिखा जाता था।
मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि प्रिंट आया तभी इंडिया में आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन लिखे जाते थे, उससे पहले भी तो लिखा जाता होगा, तो वो कैसे होता था। तो इंडिया के पास ना कुछ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स था जो कि संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन और कुछ वर्नाकुलर लैंग्वेज में था। वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब होता है लोकल लैंग्वेज। तो संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन और वर्नाकुलर लैंग्वेज में इंडिया के पास मैन्युस्क्रिप्ट प्रेजेंट था पहले से ही। मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी किया जाता था या तो पाल्म लीव्स में या फिर हैंडमेड पेपर में। लेकिन भैया मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव था और बहुत ही फ्रेजाइल था, मतलब ईजिली डैमेज हो जाता था। तो क्या हुआ ना, और उसको ईजिली पढ़ा भी नहीं जा सकता था क्योंकि ना उसका जो स्क्रिप्ट लिखा रहता था ना वो बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में लिखा हुआ होता था। मतलब आज भी अगर हम सोचे कि मैन्युस्क्रिप्ट जाके पढ़ लेंगे तो आम जनता हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, उसको ना कुछ हिस्टोरियंस लोग ही पढ़ पाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका जो स्क्रिप्ट लिखा रहता था ना वो बहुत ही अलग तरीके से लिखा जाता था, तो आम जनता उसको पढ़ ही नहीं पाती थी। इसीलिए ना एवरीडे लाइफ में उसको यूज भी नहीं किया जाता था मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह को। तो हमने क्या देखा, प्रिंट आने से पहले इंडिया में मैन्युस्क्रिप्ट्स का यूज होता था। अब आते हैं प्रिंट कम्स टू इंडिया। पहला प्रिंटिंग प्रेस गोवा में आया था। इसको कौन लाया था? पोर्टुगीज मिशनरीज वाले लाए थे इसको मिड 16 सेंचुरी में ही। मतलब अभी भी भैया अगर घर में बोले कि गोवा जाना है तो नहीं मिलता है, ठीक है, परमिशन ही नहीं मिलता है। और ये लोग मिड 16 सेंचुरी में ही गोवा घूम के आ गए। कौन? पोर्टुगीज मिशनरीज। 1674 तक लगभग 50 किताब जो है ना वो प्रिंट हो चुके थे कोंकणी और कनारा लैंग्वेज में। कैथोलिक प्रीस्ट वाले जो है ना ये लोग पहला तमिल बुक प्रिंट किए थे 1579 में ही कोचीन में, जो कि कहाँ है? केरला में। और कैथोलिक प्रीस्ट वाले ही ना पहला मलयालम बुक भी प्रिंट किए थे। तो दिमाग में क्या याद रखना है कि भैया कैथोलिक प्रीस्ट जो है ना पहला तमिल बुक भी प्रिंट किया था प्लस पहला मलयालम बुक भी प्रिंट किया था, ठीक है। 1710 तक डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज जो है ना ये लोग लगभग 32 तमिल टेक्स्ट प्रिंट कर चुके थे अभी तक, ठीक है, 1710 तक। उसके बाद 1780 से जेम्स अगस्टस हिकी स्टार्ट किए एडिट करना बंगाल गैजेट को, जो कि एक वीकली मैगजीन था उस टाइम पे इंडिया में। तो सबसे पहले जो इंग्लिश प्रिंट स्टार्ट हुआ ना इंडिया में वो कोई प्राइवेट इंग्लिश एंटरप्राइज कर रहा था जिसका हेड कौन था? जेम्स अगस्टस हिकी। तो हिक्की जो है ना जो वो पब्लिश करता था उस पर बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट देता था, प्लस क्या करता था वो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ब्रिटिश वाले यहाँ पे सेट किए थे ना इंडिया में उनके बारे में लिखता था कि कैसे वो लोग इंपोर्ट और सेल ऑफ स्लेव्स करते थे। प्लस वो कंपनी के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स के बारे में भी कुछ लिख देता था। तो वैरन हेस्टिंग जो है जो उस टाइम के इंडिया में गवर्नर जनरल थे उनको खतरनाक गुस्सा आ गया और हिक्की का खतरनाक बैंड बजा दिए। और बोले न्यूज़पेपर वालों सुनो, कंपनी के बारे में लिखना है तो लिखो, लेकिन इससे कंपनी का इमेज अच्छा होना चाहिए, खराब होगा तो फिर समझ लेना, ठीक है। तो एंड ऑफ 18th सेंचुरी तक इंडियन न्यूज़पेपर भी जो है ना वो पब्लिश होना स्टार्ट हो गया, जिनमें से पहला वही था बंगाल गैजेट, जिसको कौन पब्लिश करता था? गंगाधर भट्टाचार्य। तो यही था हमारा 6 टॉपिक। आगे 7 टॉपिक पे मिलते हैं, रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट। तब तक के लिए धन्यवाद।